हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। अगर हम बात करते हैं यूएस की एजुकेशन की, तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजुकेशन मानी जाती है यूएस की। और मैक्सिमम इंडियंस का जो है वो ड्रीम रहता है कि वो अपनी फर्दर एजुकेशन यूएस से कंप्लीट करें। सो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में, जैसे येल यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ड्यूक यूनिवर्सिटी है। सो अगर हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूएस की आती हैं। सो यूएस एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपके करियर के साथ साथ एक बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ जो है आपको और भी बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। एक डिफरेंट ही बात है यूएस कंट्री की। सो अगर आप यूएस में स्टडी करना चाहते हैं, सो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या ओवरऑल प्रोसेस जो है वो रहता है यूएस स्टूडेंट वीज़ा का। तो स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको जो है प्रोसेस भी बताऊंगा, क्या जो वीज़ा का प्रोसेस रहता है, एंड साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जैसे कि एडमिशन को लेकर के रिक्वायरमेंट रहती हैं। सो क्या डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट रहती है, देन उसके बाद जो है एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे एडमिशन देती हैं, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूंगा कि आपको यूएस स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं इसे एक वीडियो में आपको कवर करूं। और बाकी जो इंटरव्यू से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो एम्बेसी का इंटरव्यू रहता है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप यूएस के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यूएस में जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्योंकि बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। अगर हम किसी कंट्री में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो कैसा है। सो जैसे कि हम इंडिया में हम +2 करते हैं, हमारी जो स्कूलिंग रहती है वो 12 तक रहती है। सेम यूएस में भी जो स्कूलिंग है वो 12 तक होती है। सो अगर हमारे यहाँ पे आपने +2 की हुई है, आपकी 12th कंप्लीट है, तो यूएस में आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो यूएस में 2 टाइप की डिग्रीज होती हैं। एक एसोसिएट डिग्री होती है, एक बैचलर डिग्री होती है। एसोसिएट डिग्री 2 साल की रहती है और बैचलर जो प्रोग्राम है वो 4 इयर्स का यूएस में रहता है। सो आफ्टर +2 आप या तो एसोसिएट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर बैचलर प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मास्टर्स 1 से लेकर 2 साल की होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यूएस की जो है वो 4 साल की आपकी डिग्री मांगती हैं। अगर आप जो आपने बैचलर यहाँ पे की है, आपकी 4 इयर्स की है, देन वो आपको एडमिशन प्रोवाइड करती हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 साल की बैचलर भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। सो एडमिशन से पहले आपको एडमिशन क्राइटेरिया, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनकी मास्टर प्रोग्राम के लिए, वो आपको ज़रूर क्रॉस चेक करनी है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वहाँ पे। देन मास्टर्स के बाद आप यूएस में पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। 4 से 6 साल की जो है पीएचडी यहाँ पर रहती है। सो ये एक जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था यूएस का। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे गैप की। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कितना गैप यूएस में एक्सेप्टेड है और गैप वालों को वीज़ा मिलता है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यूएस में गैप को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पर अगर आपकी एजुकेशन में 10-12 साल का भी गैप आ गया है, स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पर अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए। कोई पढ़ने की उम्र नहीं है अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्सेप्ट। बट एक कंडीशन रहती है, अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड बी ए जेन्युइन स्टूडेंट। अगर आप जेन्युइनली कन्विंस कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ को और एम्बेसी को, स्पेशली जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कि आपकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल जेन्युइन है और आप स्टडी के लिए ही वहाँ पर जा रहे हैं, तो आपको गैप को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। बट रिकमेंडेड ये है, अगर आपकी एजुकेशन में गैप है तो आप उसको जस्टिफाई ज़रूर करें। आप बेशक आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गैप को जस्टिफाई आप करके लगाएं। आपने गैप में आपकी एक्टिविटी क्या रही है। ऐसा ना हो कि आपने स्टडी छोड़ दी थी, ड्रॉप कर दी थी, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करा, 5-6 साल या उससे ज़्यादा का अगर गैप है, आपने कुछ भी नहीं किया बीच में, तब थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं वीज़ा, क्योंकि कन्विंस करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीज़ा ऑफिसर को। अगर गैप एक्टिविटी आप नहीं शो कर रहे हैं तो गैप में जो भी आपके जो जस्टिफिकेशन है आपके गैप की, वो आप ज़रूर प्रोवाइड करें, जस्टिफाई करें अपने गैप को, ताकि जो है आपको वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो गैप वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं वो यूएस में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूएस में कौन से एक्सेप्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट्स हैं। सो यूएस में अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली
IELTS वो मांगते हैं। अगर आप बैचलर प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 6 बैंड ओवरऑल होने चाहिए। मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड्स की रिक्वायरमेंट ओवरऑल रहती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इससे ज़्यादा बैंड्स की भी जो है रिक्वायरमेंट रहती है, वो आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स में चेक कर सकते हैं। IELTS के साथ साथ PT, TOEFL, GRE, GMAT, SAT ये सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पर एक्सेप्टेड हैं। और अगर आपने कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम नहीं दिया है, बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ यूएस में ऐसे हैं जो विदाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के भी आपको एडमिशन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है उसकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रही थी तो MOI अपने प्रीवियस एजुकेशन प्रोवाइडर से आप बनवा करके यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो क्या क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का, जो भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे फर्दर एजुकेशन के लिए यूएस में, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स में ये चेक कर सकते हैं। अगर आपने IELTS या कोई भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम आपने नहीं दिया है तो वो वाली यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करें जो विदाउट IELTS आपको जो है एडमिशन प्रोवाइड कर दे। सो ये क्राइटेरिया रहता है यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो रहता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आपने यूएस में अगर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, आप कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, सो एडमिशन को लेकर के जो डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट आपको चाहिए रहता है। आपके पासपोर्ट की कॉपी साथ में लगती है एडमिशन में। देन आपके एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके साथ में लगते हैं। SOP यहाँ पे लगती है, काइंड ऑफ मोटिवेशन लेटर यू कैन से, वो आपका एडमिशन के टाइम पे जो है लगता है। देन उसके बाद आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपने कोई टेस्ट दिया है, IELTS आपने दिया है, TOEFL आपने दिया है, GRE, GMAT जो भी आपने दिया है उसका प्रूफ आपको लगाना रहता है, या फिर MOI आपको लगानी रहती है साथ में। फिर उसके बाद अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने जॉब कहीं पे की है या कोई डिप्लोमा कोई कोर्स या कोई शॉर्ट टर्म आपने वोकेशनल कोई कोर्स आपने किया है, उसका आपको जो है प्रूफ साथ में लगाना होता है। और मिनिमम 28 से 30 लाख फंडिंग आपको लगानी होती है। ये एज़ पर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट है, एज़ पर योर कोर्स रिक्वायरमेंट है। जो आप स्टडी प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो फंडिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर फी स्ट्रक्चर और जिस लोकेशन में आप यूएस में, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है, वहाँ पे जो एक्सपेंसेस आते हैं लिविंग के लिए, तो वो सारा ओवरऑल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप देख सकते हैं कितने जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 28 से 30 लाख या 35 लाख तक की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है, जो फंड्स आपको शो करने रहते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। आपका एडमिशन हो गया, I-20 आपकी आ गई, ठीक है। I-20 आने के बाद आपको फर्दर वीज़ा के लिए अप्लाई करना रहता है। सो वीज़ा के लिए जो क्या स्टेप्स रहते हैं, सबसे पहले जब आपका ऑफर लेटर, आपकी I-20 आपके पास आ जाती है, देन आपको सर्विस फीस पे करनी होती है जिसका अमाउंट है $350। सो वो आपको पे करनी रहती है। सर्विस फीस पे करने के बाद आपको अपना DS-160 फिल करना रहता है, जिसमें आपकी जो बेसिक सारी डिटेल्स, आपकी प्रीवियस एजुकेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फैमिली डिटेल्स, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क जो बैकग्राउंड, आपकी वर्क हिस्ट्री यहाँ पे रही है, वो सारी डिटेल्स, ओवरऑल सारी डिटेल्स जो है आपको DS-160 में फिल करके सबमिट करनी रहती हैं। DS-160 फिल करने के बाद आपको अपनी एम्बेसी फीस पे करनी रहती है, जो अब $185 है। और एम्बेसी फीस पे करके आपको बायोमेट्रिक्स और एम्बेसी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट पिक करनी रहती है। देन फिर उसके बाद जो है आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं और आपका एम्बेसी में वीज़ा इंटरव्यू होता है, जो आपको क्रैक करना रहता है। फेस टू फेस एम्बेसी में इंटरेक्शन रहती है वीज़ा ऑफिसर के साथ। तो 5 से 10 मिनट का ये इंटरव्यू सेशन रहता है और वो एक फाइनल स्टेप रहता है जिसके बेसिस पे जो है ये डिसाइड होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल जो है यूएस स्टडी वीज़ा का प्रोसेस रहता है। सो अगर आप यूएस में स्टडी वीज़ा के लिए सोच रहे हैं तो आपको बताई गई ये सारी बातों का ध्यान रखना है और आप अपना जो है आगे फर्दर एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चंस आपके यूएस स्टूडेंट वीज़ा को लेकर के होते हैं तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। असेसमेंट हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं दैट इज़ ओके। अगर आप हमारे से सजेशन चाहते हैं आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हैं, सो हमारे पास जो यूएस में 300 से भी ज़्यादा जो है टाइप्स हैं ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में यूएस में। सो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर कमेंट्स में आप कोई भी क्वेश्चन अपना, कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।